पूरी दुनिया में आपको लाखों लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को फॉलो करने वाले मिल जाएंगे, जिन्हें कथित तौर पर खुद को अंबेडकरवादी कहलाना पसंद है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब के विचारों को दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिए अनगिनत संस्थाएं भी हैं। लेकिन बाबा साहेब के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपना सब कुछ ही नहीं, बल्कि खुद को भी बाबा साहेब के लिए समर्पित करने वाले आपको शायद ही कुछ लोग मिलेंगे। और उन्हीं में से एक है मुंबई के रहने वाले रोहित पिसाल। रोहित, जो कि पेशे से एक गोल्ड व्यापारी हैं, जो ऐसे अनोखी चीजें बनाते हैं जिसे देखकर किसी की भी आंखें चमक उठें, और वो भी सोने से। जी हाँ, रोहित को गोल्ड इतना पसंद है कि वो अपनी हर चीज गोल्ड से ही बनवाना पसंद करते हैं। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि बाबा साहेब के प्रति उनका लगाव, क्योंकि उनकी बनाई चीजों में उनका ही नहीं बल्कि बाबा साहेब का भी नाम झलकता है। बाबा साहेब के प्रति ऐसा प्रेम बेहद ही कम देखने को मिलता है। अपने इस वीडियो में हम गोल्ड मैन ऑफ महाराष्ट्र या मुंबई का गोल्ड मैन के नाम से मशहूर रोहित पिसाल की कहानी जानेंगे कि कैसे वो दुनिया भर में गोल्ड मैन के रूप में प्रचलित हो गए और बाबा साहेब से उन्हें इतना लगाव कब और कैसे हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। महाराष्ट्र के मुंबई में गोल्ड के आइटम बनाने वाली एक नामी कंपनी पिसाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और अपने यूनिक स्टाइलिश मैन्युफैक्चरिंग को लेकर फेमस हो चुके डॉक्टर रोहित पोपट पिसाल आज महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रचलित है। रोहित पिसाल दुनिया के उन लोगों में शामिल है जिनके पास अंडर वाटर सोने की खदान का लाइसेंस है। दुनिया में 3 ऐसी कंपनी है जो अंडर वाटर गोल्ड ढूंढती हैं और माइनिंग करती हैं। उसमें से एक कंपनी रोहित पिसाल की भी है। रोहित पिसाल असल में बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, जो कि बाबा साहेब के बौद्ध अपनाने से प्रेरित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के कट्टर समर्थक और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी निष्ठा के कारण रोहित ने अपनी बनाई हर वस्तु को बौद्ध धर्म और बाबा साहेब को समर्पित कर दिया है। रोहित का मानना है कि गोल्ड असल में बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है, इसलिए उन्होंने सोने की बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण भी किया है। बाबा साहेब के विचारों और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रोहित पिसाल ने सोने को ही अपना जरिया बना लिया है। मुंबई के मलाड में पिसाल ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड ऑफिस है, जहां जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि टीवी, फिल्मों और सीरियल में तो स्वर्ग को कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है जहां सब कुछ सोने का ही होता है। तो फिर रोहित के हेड ऑफिस को आप स्वर्ग मान सकते हैं, जहां चप्पल तक सोने की है। जी हाँ, सोने की चप्पल, सोने की साइकिल, सोने की मूर्तियां और सोने के बिस्किट, चारों तरफ केवल सोना ही सोना दिखाई देता है। ये चीजें तो केवल शुरुआत है। इस लिस्ट में सोने के बर्तन, सोने के ही पत्थर, सिक्के, पेंटिंग्स भी शामिल हैं। रोहित पिसाल खुद भी सोने से लदे हुए हैं। वो सोने को गॉड एलिमेंट मानते हैं, जो आपको तरक्की करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बुद्ध के विचार मानने वाले रोहित खुद गले में एक गोल्ड लॉकेट पहनते हैं, जो कि करीब 1 किलो सोने से बना हुआ बुद्धा है। रोहित कहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले की इकलौते ऐसे संतान थे जिनकी गोल्ड में मोनोपोली थी और उन्हीं की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। रोहित मानते हैं कि भारत में पहली बार सोने की खोज बुद्ध के समय में ही की गई थी। ये बुद्ध की ही विशेषता थी कि उनके प्रभाव से सोना पहली बार धरती पर नजर आया, इसलिए गोल्ड असल में बौद्ध को प्रदर्शित करने वाला एलिमेंट है। रोहित के ऑफिस में अलग अलग तरीके की बुद्ध की मूर्ति और तस्वीरें हैं जिन्हें सोने और हीरो से बनाया गया है, लेकिन उसमें सबसे खास है एक ऐसी पेंटिंग जिसमें बुद्ध बांसुरी बजा रहे हैं। रोहित ने बताया कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बुद्ध एक बेहतरीन बांसुरी वादक थे। रोहित पिसाल ने बाबा साहेब के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए उनकी चैत्य भूमि को सोने से बने थैरी गाथा ग्रंथ दान किया है। इसके अलावा सोने और हीरो से बना एक बेशकीमती कलात्मक सेब भी बनाया, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। उन्होंने इस सेब को 18 कैरेट सोने और बेशकीमती हीरो, जिसमें लगभग 1396 छोटे छोटे हीरे जड़े हुए हैं, इस सेब को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है और रोहित ने थाईलैंड के रॉयल पैलेस में प्रदर्शित किया था। इसके अलावा रोहित ने 1.5 करोड़ रुपए का एक पेन भी बनाया, जिस पर बाबा साहेब के हस्ताक्षर अंकित हैं। रोहित का सपना सोने की मर्सिडीज बनाने का है, जिस पर बाबा साहेब के हस्ताक्षर अंकित हों। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इतना सोना चोरी होने का डर नहीं है, तब उन्होंने बताया कि उनके हर प्रोडक्ट में एक स्पेशल मार्किंग है, जिसकी जांच करने पर तुरंत
तुरंत पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट रोहित की कंपनी का बना है। हालांकि रोहित मानते हैं कि मुंबई इस मामले में सबसे सेफ है। रोहित ने बाबा साहेब के जीवन के संघर्षों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फिल्म का निर्माण भी करवाया। हालांकि वो खुद चकाचौंध से दूर रहते हैं, लेकिन बाबा साहेब पर केंद्रित कई फिल्में तैयार करवाई हैं, जिसमें अनपोस्टेड लव लेटर टू भीमराव जल्द ही रिलीज होने वाली है। रोहित केवल दलित, पिछड़े और गरीब किसानों और मजदूरों के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी लगातार प्रयास करते रहते हैं। रोहित असल में एक मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। रोहित की सच्ची श्रद्धा बताती है कि वाकई में महापुरुषों को सम्मान कैसे दिया जाता है। रोहित पिसाल के समर्पण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।